हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की कहानी आनंद की है, जिसके घर पर एक भूतिया अलमारी थी। तो वो उसके साथ फिर ऐसा क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया। तो चलिए सुनते हैं। आनंद स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर था। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर में ट्यूशन भी पढ़ाता था। अब तो उसकी शादी हो चुकी थी। तब उसे अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम वह जब अपनी कुर्सी पर आराम कर रहा था, तभी अचानक उसकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गया। उसे काफ़ी डर भी महसूस हुआ। उस शाम कोई हवा नहीं चल रही थी और वो घर पर अकेला भी था। उसने फिर से अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और फिर से कुर्सी की ओर जाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका कोई नाम पुकार रहा है अलमारी के अंदर से। इस भयानक घटना से आनंद पूरी तरह डर गया। उसे खड़े खड़े पसीना आने लगा। वह पूरी तरह कांपने लगा। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई उसे धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए आनंद थोड़ी देर वह अजीब नज़ारा देखता रहा। तभी अचानक अलमारी से काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब देखकर आनंद की चीख निकल गई। आनंद दौड़कर घर के बाहर आया और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगा। आनंद के पड़ोसी उसके साथ घर में गए और उन सब ने वहाँ जो भी देखा उससे सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। आनंद के साथ साथ सभी लोग इस भूतिया अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी। किसी ने भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण आनंद पूरी तरह बीमार पड़ गया और कुछ दिन के लिए अपने गांव में अपने माता पिता के पास लौट गया। जब वो मुंबई वापस लौटा तो कभी उस घर में वापस नहीं गया और किसी और मोहल्ले में रहने लगा। क्या थी इस खौफनाक घटना की वजह? मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन आनंद राजनाथ के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज़ हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।